दोस्तों, खुशी की तलाश अगर बाहर करते रहोगे तो जिंदगी भर भटकते रह जाओगे। दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है कि खुशी किसी दुकान पर बिकती हो? नहीं ना। फिर भी हम बाहरी चीजों में ही अपनी खुशी को तलाशते रहते हैं, जबकि वो उनमें है ही नहीं। क्योंकि हमारी खुशी, हमारी सच्ची खुशी तो हमारे अंदर होती है। हम अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉब्लम्स में ही उलझे हुए रहते हैं। हम सारी जिंदगी सिर्फ पैसा, मकान, शोहरत, इन सब चीजों के पीछे भागते रहते हैं। वास्तव में हम खुद क्या चाहते हैं ये हम खुद भी नहीं जानते, बस भेड़ चाल चल रहे हैं। कभी सोचा है आपने, बचपन में हम कितने खुश हुआ करते थे? छोटी छोटी चीजों में ही खुश हो जाया करते थे, जैसे बारिश में भीगना, खेलना, कूदना। पर अब सब कुछ बदल गया है। अब हम सिर्फ बाहरी चीजों में ही अपनी खुशी को ढूंढते हैं। दोस्तों, जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम को सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़की मीरा रहती थी। वो लड़की बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, वो अकेले ही रहती थी, क्योंकि उसका अपना इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो खूब मेहनत करती थी और अपना पेट पालती थी। लड़की खुश नहीं रहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि इस दुनिया में हर कोई खुश है, हर किसी का जीवन खुशहाल है। सबके पास पैसा है, सुंदरता है, अच्छा परिवार है, घर है, सिवाय उसके एक वही है जो बदनसीब है, क्योंकि उसके पास ना परिवार है, ना पैसा और ना ही सुंदरता। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए भगवान से शिकायत करती है कि आपने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया है? क्या गलती थी मेरी? ऐसा क्या किया था मैंने जिसका बदला आप मुझसे ले रहे हैं? आपने सबको खुशहाल जीवन दिया है, तो मुझे क्यों नहीं दिया? ये बोलकर वो रोने लगी। तभी वहाँ से एक सिद्ध बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। मीरा को रोते हुए देखा तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ पुत्री, तुम रो क्यों रही हो? तो इस पर मीरा ने कहा, बाबा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, हर कोई मेरा मजाक बनाता है। मेरे रंग के कारण मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा तो कोई अपना परिवार भी नहीं है और ना ही पैसा है मेरे पास। बताइए, ऐसे जीवन का मैं क्या करूँ? हर कोई इस संसार में खुश है, क्या मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं? इस पर बहुत भिक्षु उससे कहते हैं, पुत्री, तुम मुझे एक ऐसे इंसान से मिलवा दो जो अपने जीवन में खुश है, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिसमें तुम जो चाहो वो पा सकती हो। जिस पर मीरा ने खुश होकर पूछा, क्या उससे मैं सुंदर भी बन जाऊंगी और मुझे बहुत सारा धन भी मिलेगा? भिक्षु बोले, अवश्य, क्यों नहीं, तुम जो चाहो उस चीज को पा सकती हो। जिस पर मीरा कहती है, अगर ऐसा है तो मैं अभी उस इंसान को लेकर आती हूँ, आप यहीं मेरा इंतजार करें। भिक्षु ने कहा, ठीक है, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करता हूँ, जाओ उसे मेरे पास लेकर आओ। मीरा भागती हुई किसान के पास, यानी कि अपने मालिक के पास गई। उसने किसान से कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक बौद्ध भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनके पास ले जाऊंगी तो वो मुझे सुंदर और सुखी दोनों बना देंगे। मीरा की बात सुनकर किसान दुखी होकर मीरा से कहता है, मैं तुम्हें कहाँ से सुखी लगता हूँ? इस पर मीरा उस किसान से कहती है, मालिक, आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास घर है, खाने के लिए अच्छा खाना है, रहने के लिए अच्छा मकान है, आपका अपना परिवार भी है, और तो और आपके पास धन भी है, तो आप दुखी कैसे हो सकते हो? इस पर किसान जवाब देते हुए कहता है, अरे मूर्ख, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है, इसीलिए उसके दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे हैं और राजा को भी लगान देनी पड़ती है मुझे। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं फिर से अच्छे किस्म के बीज खरीद सकूं, और इस बार बरसात में मेरी सारी की सारी फसल भी खराब हो गई थी। अब तो मेरे हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं और ऐसे हालातों में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? जाओ किसी और को ढूंढो जो सचमुच सुखी हो। इस पर मीरा अपने मालिक से कहती है, मालिक, तो आप ही बताइए, आपके हिसाब से कौन सबसे ज्यादा सुखी है?
जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं। इस पर वो किसान कुछ देर सोच विचार कर उस लड़की मीरा से कहता है, मुझे लगता है कि व्यापारी बहुत सुखी है। उन्हें ना तो फसल उगाने की चिंता है और ना ही फसलों की देखरेख करने की। उन्हें तो बस फसल खरीदनी होती है और वो उसे कहीं से भी खरीद सकते हैं। और तो और वो अन्य चीजों का भी व्यापार करते हैं जिनका मौसम से कोई लेना देना है ही नहीं। और वे लोग हमसे कहीं ज्यादा धन भी कमाते हैं। लोग उनका आदर और सम्मान भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि वही सबसे ज्यादा सुखी हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। लड़की अपने मालिक की बात सुनकर वहां से भागी भागी एक व्यापारी के पास जा पहुंची और उस व्यापारी से कहती है, मालिक आप मेरे साथ चलिए। मुझे एक बौद्ध भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर व्यापारी दुख भरे शब्दों में उस लड़की से कहता है, अरे हमारे जीवन में सुख कहाँ है? चारों ओर से तो हमें दुख ने ही घेर रखा है। चोर, लुटेरे, डकैत, हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है। व्यापार में भी अभी बहुत घाटा चल रहा है और तो और राजा हमसे अतिरिक्त कर भी वसूल रहे हैं, जिससे अब व्यापार करने में बहुत दिक्कत आने लगी है। हमें सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही। जीवन पर हमेशा कोई न कोई संकट मंडराता रहता है। मुझे तो लगता है कि मुझसे दुखी इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं होगा। इस बार लड़की उस व्यापारी से कहती है, परंतु मालिक आपके पास तो इतना धन है, आपके पास इतनी जमीन जायदाद है, आपके पास इतना अन्न है, रहने के लिए इतना बड़ा मकान है और खाने पीने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं हैं। इसके बाद भी आप दुखी हैं। बहुत अजीब सी बात है। मुझे तो लगता था कि आप बहुत सुखी होंगे। खैर कोई बात नहीं, कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो आपके हिसाब से बहुत सुखी हो, जिसे मैं उन बौद्ध भिक्षुओं के पास ले जा सकूं। इस पर वो व्यापारी कुछ देर सोच विचार कर उस लड़की से कहता है, मुझे लगता है कि राज्य के अधिकारी बहुत सुखी हैं। वो सीधा राज्य से संबंध रखते हैं, उनके पास अधिकार है और वो धनवान भी हैं। वो चोर, लुटेरे और डकैतों से भी नहीं डरते और वही लोग हमसे धन भी वसूलते हैं और हम उनके सामने, उनके आदर में हमें झुकना ही पड़ता है और सभी लोग उनका बहुत सम्मान भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई भी दुख होगा और मुझे लगता है कि वही सबसे सुखी है। काश मैं भी राजा का कोई अधिकारी होता तो मैं भी अपना जीवन आराम से बिता रहा होता। इस पर वो लड़की उस व्यापारी से कहती है, मालिक क्या आप किसी अधिकारी को जानते हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अगर वो सबसे सुखी हुए तो मुझे बौद्ध भिक्षु कुछ ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर भी हो जाऊंगी और सुखी भी। बताइए ना, आप मुझे अधिकारी से मिलवा सकते हैं? मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। व्यापारी को उस लड़की पर दया आ गई। उसने उस लड़की को एक अधिकारी से मिलवा दिया। लड़की ने अधिकारी से मिलने के बाद उस अधिकारी से कहा, मालिक आप मेरे साथ चलिए। मुझे एक भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनसे मिलवा दूंगी तो वो मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊंगी। इस पर वो अधिकारी उस लड़की से कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सुखी हूँ? अरे मेरे जैसा दुखी व्यक्ति तो इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता लेकिन हम पर कितना दबाव होता है, हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। हमें हर एक आदेश को पूरा करना होता है और वो आदेश भी इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। उनके लिए हमें कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजा कुछ भी आदेश पारित कर देते हैं और उसे हमें लागू करना पड़ता है। जनता का गुस्सा, तरह तरह की मुश्किलें, सभी परिणाम हमें ही झेलने पड़ते हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो भिक्षु तुम्हें सुखी कर दे तो तुम मुझे भी उससे मिलवाना। मैं भी तो सुखी होना चाहता हूँ। मुझे भी अपना जीवन खुशहाली से बिताना है। भला अधिकारी बनकर मुझे मिला ही क्या है, रोज रोज तरह तरह के तनाव। इस पर वो लड़की मीरा आश्चर्य से उस अधिकारी से कहती है, मालिक जहाँ तक मैं सोचती थी आप सबसे सुखी हैं, लेकिन आप भी सुखी नहीं लग रहे।
परंतु आपको क्या लगता है, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबसे सुखी हो? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। उस लड़की की सारी बातें सुनने के बाद अधिकारी को उस पर दया आ गई। उस अधिकारी ने उस लड़की से कहा, देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे राज्य में केवल एकमात्र व्यक्ति ही सुखी है और वो है इस राज्य का राजा। मुझे तो केवल वही सुखी लगते हैं। उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती। वो नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं, सुरक्षा कर्मियों से घिरे रहते हैं और सब उनके सामने झुकते भी हैं। ना उन्हें धन की कमी है और ना जमीन जायदाद की। सारी धरती को उन्होंने जीत लिया है। वो सबके मालिक हैं और सबसे उच्च वही हैं जो एकमात्र सुखी व्यक्ति हैं। काश मैं भी किसी राजा के घर पर जन्मा होता तो आज मैं भी बहुत सुखी होता। उस अधिकारी की ये सारी बातें सुनकर वो लड़की उस अधिकारी से कहती है, मालिक, आपसे एक विनती है, क्या आप मुझे एक बार राजा से मिलवा सकते हैं? कृपा कीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। बस एक बार राजा से मिलना है। मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लड़की का चेहरा देखकर अधिकारी को लड़की पर दया आ गई। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं अभी राज दरबार ही जा रहा हूँ। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ ही चलो और वहाँ पर राजा से तुम्हें जो भी पूछना है तुम पूछ लेना। इतना कहकर वो अधिकारी उस लड़की को राज दरबार में ले आया। राज दरबार पहुँचने के बाद अधिकारी की विनती करने पर राजा उस लड़की की बात सुनने के लिए तैयार हो गए और उस लड़की को राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने उस लड़की से कहा, बेटी, तुम अपनी बात निडर होकर कहो। तुम्हें क्या कहना है? तुम मुझसे क्या पूछने आई हो? इस पर वो लड़की थोड़ा घबराते हुए, थोड़ा डरते हुए राजा से कहती है, हे राजन, मैं एक संपूर्ण सुखी व्यक्ति को ढूंढ रही हूँ। मुझे एक भिक्षु मिले हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि यदि तुम कोई ऐसा सुखी व्यक्ति मुझसे मिलवा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों हो जाओगी। काफी लोगों से मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि आप ही हैं जो इस दुनिया में एकमात्र सुखी व्यक्ति हैं। तो क्या आप मेरे साथ उन भिक्षु से मिलने चलेंगे? आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। राजा उस लड़की की बात ध्यान पूर्वक सुनता है और उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगता है और उस लड़की से कहता है, अच्छा, सबकी तरह तुम्हें भी यही लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूँ? लेकिन यदि कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति कौन है तो वो मैं ही हूँ। मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है, मैं आराम से सो नहीं पाता। अंग रक्षक हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, उनके बिना मैं अकेले कहीं आ जा नहीं सकता। जरा सी आहट होती है तो मेरी नींद टूट जाती है। डर हमेशा लगा रहता है क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे ही घर में रहते हैं जिनका मुझे पता तक नहीं। कौन कब और कहां से मुझ पर वार कर दे कोई कह नहीं सकता। यहाँ बैठे सभी लोग मेरे दुश्मन ही तो हैं, वे सभी मेरे शत्रु हैं। यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति मेरे राज दरबार का ही है, किंतु मुझे सब पर शक करना पड़ता है। हर एक सांस मुझे भारी मालूम पड़ती है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी उठाना इतना आसान नहीं। तुम्हें लगता होगा कि राजा के पास तो सभी ऐशो आराम है, धन दौलत है, जमीन जायदाद है, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं और इस हिसाब से तो उन्हीं का जीवन सुखी होना चाहिए। किंतु मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब सुख नहीं देते। इस पर लड़की राजा से कहती है, हे राजन, क्षमा कीजिएगा, परंतु यदि सुख धन दौलत नहीं देती, राज्य नहीं देता, जमीन जायदाद नहीं देती, ऐशो आराम नहीं देता तो क्या हुआ? कम से कम सुंदरता तो सुख देती है। इस पर राजा एक बार फिर से मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहता है, पुत्री, सुंदरता जो मैंने देखी है, जो लोग शक्ल से सुंदर होते हैं उनके मन सुंदर नहीं होते। वे लोग तो एक मुखौटा लगाए घूमते रहते हैं। वे दूसरों को दिखाते हैं कि मैं कितना सुंदर हूँ, लेकिन समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। एकमात्र सुंदरता मन में ही रहती है और जिसका मन सुंदर है वो हमेशा ही सुंदर रहता है। इस पर वो लड़की राजा से कहती है,
हे महाराज, तो आप ही बताइए कि आपके हिसाब से इस दुनिया में सबसे सुंदर और सुखी कौन है? इस पर पुत्री, मेरे हिसाब से तो एक गरीब व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर सके और जो बिना किसी बंदिशों से कहीं भी घूम सके, जिसे कुछ भी छिन जाने का डर न हो, कुछ भी लुट जाने का खौफ न हो, जिसे रात को अच्छी नींद आती हो, मुझसे पूछे कि तो सबसे ज्यादा सुखी वही होगा। और इस हिसाब से मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम सबसे सुखी हो। तुम्हारे पास नींद है, अच्छा मन है, कहीं भी आजादी से आ जा सकती हो, दुश्मनों का कोई डर नहीं है, कोई साजिश नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, बस खुला जीवन। मेरे हिसाब से तुम ही सबसे सुखी हो। राजा की ये बात सुनकर एक पल के लिए वो लड़की मीरा सोच में पड़ गई और तभी उसे इस बात का एहसास भी हो गया कि वाकई भी वो एकमात्र सुखी है, वही सुंदर है। और अब वो जो थी, जैसी भी थी, उसे खुद पर गर्व होने लगा। चेहरे पर मुस्कान लिए हुए वो उन बौद्ध भिक्षुओं के पास वापस लौटी और उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, मैं यहाँ से गई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं सबसे दुखी हूँ और मैं ही सबसे बदसूरत, लेकिन यहाँ से जाने के बाद जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई, मुझे ये एहसास होने लगा कि इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति तो मैं ही हूँ। हाँ, ये बात और है कि मैं किसी सुखी व्यक्ति को आपके पास न ला सकी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे छोड़कर सब सुखी हैं। लेकिन बात तो कुछ उल्टी ही हो गई। यहाँ तो मुझे छोड़कर सभी दुखी हैं। सभी को किसी न किसी चीज का डर है, कुछ खो जाने का डर, कुछ पाने का डर, कुछ ना पाने का डर, ना खुल के जी पाने का डर। इस हिसाब से तो मेरे पास सब कुछ है। मैं खुशी से झूम सकती हूँ, गा सकती हूँ, जहाँ मन करे वहाँ जा सकती हूँ और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए मेरे पास हाथ पैर तो ये है ही। मुझे किसी चीज का कोई गम नहीं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जिसके खोने का डर मुझे सताए। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस लड़की से कहते हैं, पुत्री, आखिरकार तुम्हें वो सुंदरता और सुख मिल ही गया। अब से तुम सुंदर हो। और ये कहकर वो बौद्ध भिक्षु वापस अपने आश्रम में लौट गए। और मीरा भी अब ये जान चुकी थी कि वही सबसे सुंदर और सुखी है। अब उसे किसी बात का कोई गम नहीं था। कभी अपने आप को अब कोसा नहीं करती थी, बल्कि वो अपने आप में खुश रहती थी, हमेशा मस्त रहती थी। दोस्तों, असल में इंसान की भौतिक इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। पैदल चलने वाला इंसान चाहता है कि उसके पास साइकिल हो, साइकिल चलाने वाला इंसान चाहता है कि उसके पास बाइक हो, और बाइक चलाने वाला इंसान चाहता है कि उसके पास एक बड़ी सी कार हो, और एक बड़ी सी कार चलाने वाला चाहता है कि उसके पास एक बड़ा सा एरोप्लेन हो, और एक एरोप्लेन चलाने वाला पायलट चाहता है कि वो भी कभी सड़क पर मामूली लोगों की तरह चल सके। इंसान की इच्छाओं पर कोई पकड़ नहीं होती, वो अनंत हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी इच्छाओं के खातिर हम हमारे पास जो है हम उसे भी नकार दें, दुखी रहें या खुद को कोसें या ईश्वर को दोष दें। ईश्वर ने हमें बहुत अच्छी जिंदगी दी है जो शायद किसी और का सपना है, तो हमें ईश्वर की दी हुई हर चीज को दिल से स्वीकार करना चाहिए और उसी में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।